लेकिन सबसे पहले बांग्लादेश से एक और चिंताजनक खबर आई है। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। आपको याद होगा, दीपू चंद्र दास के बाद अब 29 वर्ष के अमृत मंडल की भीड़ ने वैसे ही पीट पीट कर हत्या की जैसे दीपू के साथ किया था। बांग्लादेश की पुलिस का दावा है कि बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले में स्थानीय लोगों ने अमित मंडल पर जबरदस्ती वसूली का आरोप लगाया था और इस वजह से यह घटना घटी। कल रात करीब 11 बजे भीड़ ने पीट पीट कर अमृत मंडल की जान ले ली। आपको याद होगा, आज से ठीक एक हफ्ते पहले 18 दिसंबर को 27 वर्ष के एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को भी भीड़ ने ऐसे ही बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला था और फिर बीच चौराहे पर उसके शव को आग लगा दी थी। दीपू दास पर इस्लाम के अपमान का आरोप लगाया गया था और 23 दिसंबर को बांग्लादेश के चटगांव शहर में 2 हिंदू परिवारों पर, उनके घरों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई थी और 9 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश हुई थी। ऐसा लगता है कि इस समय बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का कानून चल रहा है, जहां हिंदुओं पर पहले आरोप लगाए जाते हैं, ये झूठे आरोप होते हैं। कभी कहते हैं कि इस्लाम का अपमान कर दिया, कभी कहते हैं कि ये वसूली कर रहा था, और फिर भीड़ उनकी हत्या कर देती है। और हत्यारों पर कानूनी कार्रवाई करने की बजाय बांग्लादेश की पुलिस ये बताने की कोशिश करती है कि गलती इन हिंदू युवकों की थी, और फिर कानून कहीं बांग्लादेश में लागू नहीं होता और फिर भीड़ इन लोगों को घेर कर मार डालती है। पुलिस ऐसे मामलों पर अब तक कोई रोक नहीं लगा पाई है। ये मामले लगातार चलते जा रहे हैं। दीपू चंद्र दास के मामले में बांग्लादेश की पुलिस अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और चटगांव शहर में हिंदुओं के घरों में आग लगाने वाले हमलावरों की पहचान तो अब तक हो ही नहीं पाई है। अब बांग्लादेश की पुलिस ने इसके लिए एक इनाम की घोषणा भी की है, लेकिन आज हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि बांग्लादेश की पुलिस, बांग्लादेश की सरकार ये सब बातें सिर्फ दिखावे के लिए करती है, दुनिया को ये बताने के लिए कि देखिए हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लेती है, कई बार ये कहती है कि लोग पकड़ में ही नहीं आ रहे हैं, कभी इनाम की घोषणा कर देती है, लेकिन हिंदू जो लोग वहाँ रह रहे हैं उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। इससे आप समझ सकते हैं कि वहाँ की सरकार और वहाँ की पुलिस हिंदुओं को लेकर कितनी गंभीर है। बांग्लादेश से आज की एक और बहुत बड़ी राजनीतिक खबर आई है। तो पहली खबर तो मैं आपको बता चुका, जो बहुत ही चिंता में डालने वाली खबर है, और वो खबर ये है कि बांग्लादेश में अब भी हिंदू लगातार निशाने पर हैं और हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा वहाँ चल रही है वो अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये एक बहुत चिंताजनक बात है।